आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको होपोनो करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको पूरी सिचुएशन की डिटेल पता हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, कैसे हुई सिचुएशन। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं रखती हैं होपोनो करते में। अगर आपको हीलिंग करनी है किसी भी चीज़ की तो उसका पूरी आपको डिटेल पता हो ज़रूरी नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बस इसमें यह है कि अगर वो आपको नोटिस में आ रही है, नोटिस भी कैसे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कैसे भी आपको नोटिस में अगर आ रही है, आप उसकी हीलिंग होपोनो फ्रेजेस करके आप कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर नोटिस में आ रही है तो आपकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ही आपने नोटिस किया आप तुरंत उसकी इमीडिएटली हीलिंग कर दें। आप सिंपल उसके लिए होपोनो फ्रेजेस की लाइंस बोल सकते हैं। इसमें पूरा चीज़ पता करने की कोई भी इसमें पॉइंट नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम की कि वो कैसे हो रहा है, किसने, कौन कौन इन्वॉल्व है वगैरह, उसका पूरी डिटेल हो अच्छी खासी, वो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी बनती है कि जैसे ही आपने अगर कोई चीज़ नोटिस में आ गई है तो आपको क्लीन जरूर करना है। आपकी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीनिंग की है। आप इमीडिएटली उसको क्लीन करें, वेट मत करें कि आप बाद में करेंगे। अगर आपको नोटिस में आ गई है, अगर आप कर सकते हैं तुरंत की तुरंत होपोनो की लाइन्स आप बोल सकते हैं। सिंपल बोल सकते हो कि मेरे अंदर जो भी कुछ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपल आप एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इतना प्रेजेस भी आप बोल देते हैं तो वो क्लीनिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आपको पूरी सिचुएशन की डिटेल पता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता था सिचुएशन पूरी तरह से पता करना इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो नहीं। किसी भी सिचुएशन के अगर आपको वो नोटिस में आ गई है, आप सिंपल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होपोनो फ्रेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।